सोबरी ऋषि यमुना के पवित्र जल में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनकी समाधि भंग हुई तो उन्होंने 2 मछलियों को आपस में अति प्रसन्न देखा। इस दृश्य ने उनके मन में सांसारिक सुख की लालसा जगा दी। उन्होंने सोचा, मुझे भी ऐसा आनंद प्राप्त करना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर वे राजा मतदाता के पास पहुंचे और उनकी 50 कन्याओं में से किसी एक से विवाह की इच्छा व्यक्त की। राजा ने ऋषि की वृद्धावस्था देखकर सोचा कि इतनी आयु में उनकी मांग पूरी करना कठिन होगा। फिर भी उन्होंने कहा, आप जिस राजकुमारी से विवाह करना चाहें कर सकते हैं। ऋषि ने अपनी तपस्या से एक दिव्य और सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। इस रूप पर सभी राजकुमारियां मोहित हो गई और सभी ने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद ऋषि ने अपनी शक्ति से यमुना किनारे हर राजकुमारी के लिए महल, उपवन और सुविधाएं निर्मित की। पूरा नगर स्वर्ग जैसा प्रतीत होने लगा। लेकिन समय के साथ ऋषि सांसारिक सुखों में इतना डूब गए कि उनका मन अशांत और असंतुष्ट हो गया। भोगविलास की अति ने उनकी आत्मा को बेचैन कर दिया। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका तपोबल और शांति नष्ट हो गई है। उन्हें एहसास हुआ कि इंद्रियों के भोग से मन को कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। ग्लानि से भरे ऋषि ने सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया और वन में तपस्या करने चले गए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि इंद्रिय सुख क्षणिक और मोहक होते हैं, लेकिन उनका परिणाम अंततः असंतोष और पीड़ा ही होता है। सच्ची शांति आत्मसंयम और तपस्या में निहित है।